स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब हिंदी साहित्य का इतिहास से निर्गुण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे। निर्गुण भक्ति शाखा को उन्होंने व्याख्यायित करते हुए दो शाखाओं का उसके अंतर्गत वर्णन किया है। अब उन्हीं दोनों के बारे में हम देखते हैं कि एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा जो है वो सूफियों की है। इन दोनों के बारे में उन्होंने बताया है। पहली शाखा के बारे में उन्होंने लिखा है कि भारतीय ब्रह्मज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश और तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेवोपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते हैं। उन्होंने बताया कि जो एक ज्ञानाश्रयी शाखा थी, जो केवल ज्ञान को ही आधार मानती थी, निर्गुण भक्ति के अंतर्गत उसने दो प्रमुख चीज़ों का मेल करके अपनी शाखा को चलाया। पहला भारतीय ब्रह्मज्ञान और योग साधना, और उसमें मिलाया क्या, सूफियों का प्रेम तत्व। इन दोनों के योग से इन दोनों चीज़ों को मिलाते हुए निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा बढ़ी। इसका जो उद्देश्य था वो सगुण का जो खंडन मंडन था वो उसी तरह से था जैसे पैगंबरी मत, बहुदेवोपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में प्रयोग करता था। आगे उन्होंने लिखा है कि इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं हैं। निर्गुण शाखा के अंतर्गत जो ज्ञानाश्रयी हिस्सा है उसे वो साहित्यिक रचना नहीं मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आचार्य शुक्ल उसे साहित्यिक रचना नहीं मानते हैं। फुटकल दोहों या पदों के रूप में है। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के जो रचनाएं हैं वो साहित्यिक नहीं हैं और फुटकल दोहों और पदों के रूप में हैं, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊट पटांग है। अब देखिए, शुक्ल जी ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत जब उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं, तो कहते हैं कि ये बिल्कुल साहित्यिक रचनाएं नहीं हैं और इनकी भाषा और शैली अव्यवस्थित और ऊट पटांग है। अब इसी में वो कबीर की प्रशंसा भी करते हैं। वे लिखते हैं कि कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों में ज्ञान मार्ग की बातें, सुनी सुनाई बातों का पिष्टपेषण तथा हठ योग की बातों के कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में हैं। वो कहते हैं कि कबीर आदि एकाक दो प्रतिभा संपन्न जो संतों को छोड़ दें तो बाकी सभी ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्टपेक्षण माने वही रिपीट करते हैं, वही सारी ज्ञान मार्ग की बातें, उनमें अपना रचनात्मक रूप कुछ भी नहीं है। तो ये शुक्ल जी इनके बारे में कहते हैं। आगे वे लिखते हैं, भक्ति रस में मग्न करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। वो लिखते हैं कि ज्ञान मार्ग के जो संत हैं उनमें भक्ति रस की जो सरसता है वो नहीं थी, बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा। वे कहते हैं कि जो ज्ञान मार्गी संत हैं उनका जो प्रभाव था वो शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लिए न तो इस पंथ में कोई विशेष नई बात थी और न कोई आकर्षण। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का यह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता। यानी वे कहते हैं कि ज्ञान मार्ग की जो ये बातें संत करते थे वो अशिक्षित जनता, जो निम्न तबके की जनता थी, उसके लिए तो काम का था, लेकिन जो एक शिक्षित और भद्र समाज था उसके लिए वो कोई आकर्षण की बात इस ज्ञान मार्ग की शाखा का नहीं था। आगे लिखते हैं, पर शिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी है वह इसी बात को ध्यान में रख के की है। यानी ज्ञान मार्ग की बातों को, ज्ञान मार्ग और ज्ञान जो संप्रदाय था उसको आचार्य शुक्ल जी ये कहते हैं कि ये निम्न वर्ग की जनता के लिए, निचले तबके की जनता के लिए उपयोगी था, लेकिन शिष्ट समाज, शिक्षित समाज इसके आकर्षण में नहीं आया और ये इनकी रचनाएं
बिल्कुल साहित्यिक नहीं हैं, इनकी भाषा ऊट पटांग और अव्यवस्थित है। अब देखते हैं कि दूसरी शाखा जो है वो क्या बताते हैं। दूसरी शाखा में इन्होंने सूफी जो धर्म था, सूफी मत था, उसके प्रभाव में निर्गुण पंथ कैसे विकसित होता है उसकी बात उन्होंने लिखी हुई है। उन्होंने लिखा है कि दूसरी शाखा शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है, जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती हैं। अब देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत वे उन रचनाओं को साहित्यिक नहीं मानते, लेकिन दूसरी जो शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा है उसे वो निर्गुण पंथ में साहित्यिक कोटि के भीतर मानते हैं। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। कल्पना से जो एक कहानियाँ बनाई जाती हैं और उससे प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। आगे वे लिखते हैं, इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। ठीक, इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। अब शुक्ल जी ये लिखते हैं कि जो सूफी प्रेम मार्गी कवि हैं उनकी रचनाएं साहित्य की कोटि के अंतर्गत आती हैं और वो लौकिक प्रेम, इस जगत में जो प्रेम होता है प्रेमी प्रेमिका के बीच में, उनके बहाने ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त करने का एक माध्यम बनाते हैं। और ये लौकिक प्रेम इस लोक के प्रेम से परे ईश्वरीय कल्पना को, ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त करने का माध्यम बनता है। वे लिखते हैं कि हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियाँ ली हैं वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती कहानियाँ हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेर फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेशे पहुंचाते हैं। यह बात इन कहानियों में मिलती है। अब देखिए, इन शुक्ल जी ने इन दोनों निर्गुण धारा के अंतर्गत दोनों मार्गों का, यानी एक ज्ञान मार्ग और दूसरा सूफियों का प्रेम मार्ग, दोनों की विशेषताओं को इसमें बताया है। तो आप ध्यान से देखें, हम समराइज करते हैं एक बार और कि बहुत शॉर्ट में, कि जो पहली ज्ञानाश्रयी शाखा थी वह भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर और सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर आगे बढ़ी, लेकिन जनता से इसका जो जुड़ाव था वो बहुत ही निम्न तबके की जो जनता थी उससे ही बन पाया। शिक्षित समाज इसके संपर्क में नहीं आ पाया। दूसरी शाखा जो है वो प्रेम मार्गी सूफियों की है, जिसमें प्रेम गाथाएं साहित्य की कोट में आती हैं। शुक्ल जी इन्हें साहित्य की कोट में मानते हैं और लौकिक प्रेम के बहाने ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति का माध्यम बनती हैं। और ये ज़्यादातर ये सारी कहानियाँ हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आ रही थी। तो एक तरह से सूफी जो काव्य था वह एक तरह से भारतीय काव्य ही माना गया और भारतीय आख्यान, भारतीय कहानियाँ, भारतीयकरण हो गया इनका। तो ये जो है आप निर्गुण भक्तिधारा के अंतर्गत इन दोनों शाखाओं के बारे में पढ़ रहे थे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और जो भी आपके विचार हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत धन्यवाद।